Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you EVS 7th chapter, Our Village, Our City. Okay. So 7th chapter का नाम क्या है? Our Village means हमारा जो village होता है और हमारी city. Our village and our city. Okay. So see this picture. What is this? ये पिक्चर में आपको क्या शो हो रहा है? दिस इज अ विलेज, राइट? ये क्या है? विलेज है. नाउ हाउ कैन वी फाइंड दैट दिस इज अ विलेज? अभी हमें कैसे मालूम पड़ा कि ये विलेज है? बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो बुलक कार्ट है, राइट? यहाँ पे सिटीज़ में जो है, सिटीज़ में बुलक कार्ट यूज़ होती है क्या? नो, राइट? सो यहाँ पे बुलक कार्ट है, फार्मर्स है, राइट? छोटे छोटे से स्मॉल स्मॉल होम्स है, राइट? तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ विलेज, राइट? ये क्या है? विलेज है. नाउ सी द पिक्चर शोज अ विलेज एंड अ सिटी. अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर शो हुई है, ये क्या है? विलेज. और यहाँ पे क्या पिक्चर शो हुई है? ये क्या है? सिटी. ओके. अब देखो यहाँ से जो है एक रोड पास हुआ है. ओके. ये जो रोड है वो कहाँ जा रहा है? ये जो रोड दिख रहा है वो सिटी में जा रहा है. ओके. सो द पिक्चर शोज अ विलेज एंड सिटी. स्टडी द पिक्चर केयरफुली. लर्न अबाउट डिफरेंस बिटवीन द सिटी एंड विलेज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स. देखो अभी आपको सिटी और विलेज के डिफरेंस पढ़ना है जो पॉइंट्स में दिए हुए हैं. फर्स्ट क्या है? हाउसेस. अब देखो सिटी में जो है, पहले तो विलेज के आप हाउसेस देखो. हाउसेस कैसे हैं? यहाँ के डिफरेंट है, राइट? और वही जब आप सिटी के देखोगे तो सिटीज़ में क्या होती है? बिल्डिंग्स होती है, राइट? सो सिटीज़ और विलेज जो है वो डिफरेंट है. ओके. मीन्स सिटी के हाउस और विलेज के हाउस भी जो है वो डिफरेंट है. नाउ नेक्स्ट ड्रेसेस. अब देखो ड्रेस जो है, जो यहाँ के जो सिटी के है, सिटीज़ के आप ड्रेस देखो. हाँ. और वही आप विलेज के ड्रेस देखो. विलेज में जो है नॉर्मली क्या करते हैं? वाइट धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा ऐसे पहनते, राइट? और वही जो सिटीज़ है, सिटीज़ के ड्रेस डिफरेंट रहते हैं. कोट पैंट, पैंट शर्ट. ओके. सो डिफरेंस. ओके. देन नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी डिफरेंस रहता है. जैसे कि जो विलेज होता है उसमें क्या होती है? बुलक कार्ट्स यूज़ होती है, राइट? लेकिन वही जो सिटी है, सिटी में क्या यूज़ होता है? कार्स, राइट? कार्स, बसेस, ये सारी चीज़ें सिटीज़ में नॉर्मली यूज़ होती है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? इंडस्ट्री. अब देखो इंडस्ट्री भी जो है ये दोनों जगहों पर डिफरेंट रहती है. ओके. अब जो विलेज होता है वहाँ पे क्या होता है? फार्मिंग ही होती है. लेकिन जो सिटी होता है वहाँ पे क्या होती है? इंडस्ट्रीज होती है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज फैसिलिटीज़. अब देखो डिफरेंस बहुत रहता है विलेज में और सिटी में फैसिलिटीज़ की भी. ओके. सुविधाओं में. अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट द थिंग्स हैव यू सीन इन द सिटी एंड द विलेज. ओके. तो ये क्या है? ये विलेज है और ये सिटी है. नाउ सी, कैन यू टेल? नाउ सी ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा कम्स फ्रॉम द विलेज. जो ग्रेन्स होते हैं, राइट? जो क्रॉप्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, भाजियाँ रहती है, दूध रहती है, ये सारे एक्सेट्रा कहाँ से आता है? विलेज से आता है. विलेज से क्यों आता है? क्योंकि नॉर्मली फार्मिंग जो है वहीं पे होती है, राइट? सो ग्रेन्स, वेजिटेबल, मिल्क एक्सेट्रा कम फ्रॉम विलेज. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? विलेज से आती है. ओके. बाईसाइकिल, टॉयज, बुक्स एक्सेट्रा कम्स फ्रॉम द सिटी. अब देखो बाईसाइकिल हो गया, बाईसाइकिल मीन साइकिल, टॉयज खिलौने, बुक्स जो बुक्स बनती है वो एक्सेट्रा, ये सब कहाँ से आता है? सिटी से आता है. फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, क्लोथ्स, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल, सोप्स, ग्लास, लाइट बल्ब एक्सेट्रा आर मेड इन फैक्ट्रीज. अब देखो फैक्ट्री में जो है क्या क्या बनता है? फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स मीन्स जो फार्मिंग के लिए, जो खेती बाड़ी के लिए जो इम्प्लीमेंट्स लगते हैं, जो चीज़ें लगती है वो बनता है. ओके. क्लोथ,
क्लोथ मीन्स कपड़ा बनता है इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में. मेडिसिन्स, मेडिसिन्स मीन्स दवाइयाँ बनती है फैक्ट्रीज में. ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल्स. सोप, सोप राइट. ग्लास, लाइट बल्ब्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या बनती है, फैक्ट्रीज में बनती है. फैक्ट्रीज आर मोस्टली सिचुएटेड नियर द सिटी. अब जो फैक्ट्रीज होती है वो मोस्टली कहाँ रहती है, सिटी के आसपास ही रहती है. पीपल लिविंग बोथ इन विलेज एंड सिटीज यूज ऑल दिस थिंग्स. अब देखो, जो पीपल मोस्टली लिव इन विलेज मीन्स जो पीपल विलेज में रहते हैं और जो सिटीज़ में रहते हैं. पीपल लिव बोथ इन विलेज एंड सिटीज़ मीन्स दोनों जगह पे जो लोग रहते हैं यूज़ ऑल दिस थिंग. ये दोनों जगह के लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लोथ हो गया, कपड़े हो गए, मेडिसिन हो गए, मोबाइल हो गया, वेजिटेबल, ग्रेन राइट. ये सारी चीज़ें दोनों जगहों पर यूज़ होती है. थस रूरल एंड अर्बन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर नीड्स. अब देखो, इसके लिए जो रूरल रहते हैं, रूरल मीन्स जो विलेजर्स रहते हैं, ओके, एंड अर्बन पीपल, और अर्बन पीपल मीन्स जो सिटीज़ में रहते हैं, तो ये दोनों लोगों को आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर नीड्स. तो ये जो दोनों जगहों के जो लोग हैं वो एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए. ओके. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल. अब देखो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ट्रांसपोर्ट का ज़रूरी है. ट्रांसपोर्ट का होना मीन्स यहाँ की चीज़ें वहाँ पे लेके जाना, वहाँ की चीज़ें यहाँ पर लेकर आने के लिए क्या लगेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा राइट, ट्रांसपोर्टेशन. और एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स जैसे कि हम ऑटोमोबाइल से क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. सो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी नेसेसरी है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल. मीन्स एक दूसरे की नीड्स पूरी करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी जो है वो बहुत ज़रूरी है. ओके. नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब क्या दिया है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एज मैन्स नीड इंक्रीज ही इन्वेस्ट न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब देखो, एज मैन नीड्स इंक्रीज मतलब जब जब इंसान को जो है ज़्यादा नीड लगी है तो उसने क्या करा है, ही इन्वेस्ट न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो उसने क्या करा है, नई चीज़ों को बनाया है. अर्लियर गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, एलिफेंट्स, कैमल, हॉर्स एंड डोंकी. अब देखो, अर्लियर मीन्स इन ओल्डन डेज, पुराने ज़माने पे जो ट्रांसपोर्ट होता था वो किससे होता था, एनिमल से होता था. अब कौन से एनिमल से होता था, लाइक बुलक्स, ओके, एंड एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्स एंड डोंकीज. मतलब ये सारे जानवरों से क्या करते थे, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता था. ओके. नेक्स्ट व्हीकल सच एज बुलक कार्ट एंड हॉर्स कार्ट वर यूज्ड. अब देखो, नेक्स्ट व्हीकल, पहले तो जो है वो सिर्फ जानवरों पे ट्रांसपोर्ट होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बुलक कार्ट बनने लगी और हॉर्स कार्ट बनने लगी यूज़ करने के लिए. मीन्स उनके पीछे क्या करने लगे, कार्ट्स बनाने लगे लाइक दिस. तो पहले तो सिर्फ जानवरों पे, लाइक सीधा डोंकी ओवर है, उस पर क्या करे, उसी पे सारे सामान डाल के ट्रांसपोर्ट होता था. उसके बाद में क्या करे, एनिमल्स के पीछे कार्ट लगाने लगे. ओके. सो फिर उससे ट्रांसपोर्ट होता था. देन शिप्स, ऑटोमोबाइल एंड ट्रेन वर इन्वेंटेड. अब देखो, नेक्स्ट क्या फिर बनने लगा, शिप्स बनने लगी, ओके, ट्रेन बनने लगे, ये सारी चीज़ें इन्वेंट हुई. एरोप्लेन्स फॉलोड बाय एरोप्लेन्स, और एरोप्लेन्स भी बन गए. थस ट्रांसपोर्ट बिकेम फास्टर. अब ये सारी चीज़ें बनने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो गया, फास्टर बन गया. मीन्स जल्दी बन गया. मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है चीज़ों का वो जल्दी जल्दी होने लगा. नाउ सी, column 1 below show various means of transport, column 2 show what the travel on, make the correct pairs. अब देखो, फर्स्ट का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं, ओके, कॉलम 1 में. और कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है, व्हाट दे ट्रैवल ऑन मीन्स वो काई पे ट्रैवल होते हैं. ओके. तो उसको क्या करना है, आप लोगों को मैच करना है. ओके. सो फर्स्ट जो है ये क्या है, ट्रेन दी हुई है, और वो किससे मैच हुई है, रेलवे ट्रैक से मैच हुई है. मीन्स जो ट्रेन होती है वो किस पे चलती है, रेलवे ट्रैक पे चलती है राइट. तो वो उससे मैच हुई है. नाउ सी ओवर हियर, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बुलक कार्ट राइट. अब जो बुलक कार्ट है वो कहाँ पे नॉर्मली यूज़ होता है, विलेज में. और विलेज के जो रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, कच्चे रोड्स होते हैं राइट. सो बुलक कार्ट कम्स ओवर हियर. ओके.
So you have to match it like this. Okay. अब नेक्स्ट, नाउ सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सी द पिक्चर हुआ है. देखो ये बुलक कार्ट जो है वो नॉर्मली विलेज में यूज़ होती है, गांव में यूज़ होती है. और जो गांव के रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, कच्चे होते हैं, राइट. सो इसे हमने बुलक कार्ट को ये रोड से मैच कर दिए. नाउ सी नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या दी हुई है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बोट, राइट. तो बोट जो है वो कहाँ चलती है, पानी पे चलती है, राइट. सो वेर, सो हियर इज सी, राइट. सो यू हैव टू मैच ओवर हियर, वाटर पे चलती है तो मैच इट विद दिस. Okay, now next one, see the next picture. What is this, this is a bus, right. Bus is given over here. तो बस कहाँ चलती है, रोड पर चलती है, राइट. सो यू हैव टू मैच इट टू here. Okay, now next one. Next is what, aeroplane is given, right. So aeroplane कहाँ पे उड़ता है, आसमान में उड़ता है, right. So here clouds are given over here, right. So we have to match aeroplane over here. नाउ लास्ट वन इज ट्रक. अब ट्रक भी कहाँ पर चलती है, रोड पर ही चलती है. सो यू हैव टू मैच इट ओवर हियर ओनली. Nowadays transport facilities and available in most villages and cities. अब देखो nowadays मीन्स आजकल के ज़माने में जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है आर अवेलेबल इन मोस्ट विलेजेस एंड सिटीज़. तो ये सारी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो अवेलेबल है कहाँ पर, ज़्यादातर मोस्ट विलेजेस में भी, गाँव में भी और सिटीज़ में भी. ओके. Study the map of your district to find out which transport facility and which famous place are found there. अब क्या दिया है कि मैप दिया हुआ है, उसमें स्टडी करो कि आपके सिटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत फेमस है. कंप्लीट द एक्टिविटी बेस्ड ऑन द मैप गिवन ओवर लीफ. नाउ सी. देखो अब हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वी लिव इन महाराष्ट्र, राइट. और महाराष्ट्र में हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, थाने, राइट. सो वी हैव टू सी थाने हुआ है. अब देखो थाने डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है, थाने डिस्ट्रिक्ट का मैप दिया हुआ है. ओके. नाउ कलर द सिंबल ऑफ एन हिस्टोरिकल फोर्ट इन अवर डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप एंड राइट देयर नेम्स इन द बॉक्स. अब देखो क्या दिया है, कलर द सिंबल ऑन अ हिस्टोरिक फोर्ट. मीन्स यहाँ पे जो हिस्टोरिक फोर्ट दी हुई है उसे आपको क्या करना है, कलर करना है मैप पे. एंड राइट द नेम्स इन द बॉक्स, और वो जो फोर्ट है उसका नाम आपको ये बॉक्स में लिखना है. नाउ सी, अब हम मैप में फोर्ट कैसे फाउंड करेंगे. हमें मैप में कोई भी चीज़ को ढूंढने के लिए क्या हेल्प करता है, इंडेक्स हेल्प करता है, राइट. सो वी विल सी इंडेक्स ओवर हियर फर्स्ट. देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, इंडेक्स यहाँ दिया हुआ है. अब इंडेक्स में हमें क्या फाइंड करना है, फोर्ट्स फाइंड करना है, राइट. तो फोर्ट का सिंबल क्या दिया हुआ है, सी ओवर हियर. फोर्ट का सिंबल ये दिया हुआ है, राइट. फोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है. तो हमें अब यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट में फोर्ट फाइंड करना है. Now see, 3 forts are given over here. Here it is, right. गोरखगढ़, सिद्धागढ़, मचिंद्रागढ़, राइट. ये 3 जो है यहाँ पे फोर्ट दी हुई है. तो आपको क्या करना है, इसको कलर करना है और ये बॉक्स में वो फोर्ट का नेम लिखना है. ओके. मीन्स थाने में जो है 3 फोर्ट्स है. ओके. नाउ नेक्स्ट, देयर इज अ सिंबल गिवन इन द सी नियर उट्टन. राइट व्हाट इज रिप्रेजेंट इन द बॉक्स. अब देखो वहाँ पे क्या है, उट्टन का सिंबल दिया हुआ है. देयर इज अ सिंबल गिवन इन सी नियर उट्टन. अभी जो सी है नियर उट्टन मीन्स उट्टन के नज़दीक जो सी है उसका सिंबल दिया हुआ है. राइट व्हाट इज रिप्रेजेंट इन द बॉक्स. अब देखो वहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मीन्स वो सिंबल को क्या बोलते हैं वो लिखना है. तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड उट्टन ओवर है. अब ये देखो थाने डिस्ट्रिक्ट का ये क्या दिया हुआ है, पूरा ये मैप दिया हुआ है. अभी हमें इसमें पहले हमें देखना है कि उट्टन कहाँ पे है. सो सी केयरफुली वेयर इज उट्टन गिवन ओवर हियर.
यार इट इज राइट, सी ओवर है, यहाँ पे उट्टन दिया हुआ है. सो क्या क्वेश्चन है कि देर इज अ सिंबल गिवन इन अ सी नियर उट्टन. अब उट्टन के नियर जो सी है उधर पे एक सिंबल दिया है. सी ओवर वेरी स्मॉल सिंबल इज गिवन राइट. तो वो जो सिंबल दिया हुआ है व्हाट राइट व्हाट इट रिप्रेजेंट इन द बॉक्स. अब वो जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो हमें लिखना है. नाउ सी द इंडेक्स. अब वो सिंबल पे क्या दिया हुआ है पोर्ट्स, मतलब वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है पोर्ट्स. तो आपको क्या करना है यहाँ पर पोर्ट लिखना है. मीन्स क्या क्वेश्चन था कि उट्टन के पास में जो सी में जो सिंबल दिया हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. तो हम किसका हेल्प लेते हैं इंडेक्स का राइट. तो वो सिंबल का इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है कि वो पोर्ट्स है. सो यू हैव टू राइट पोर्ट्स ओवर हियर. ओके. नाउ कलर द रेलवे लाइन गोइंग फ्रॉम थाने टू पुणे इन अ डिफरेंट कलर. अब देखो थाने से पुणे के लिए रेलवे लाइन दी हुई है. सी ओवर हियर ये रेलवे लाइन का कैसा इंडेक्स में दिया है कि ऐसा सिंबल रहेगा. अब जो थाने से पुणे का जो दिया हुआ है उसे क्या करना है अलग कलर करना है. ओके. अब देखो थाना कहाँ है, यहाँ है, हियर इट इज़. और पुणे कहाँ है, यहाँ पर है. अब थाने से पुणे के बीच में जो रेलवे लाइन है मीन्स यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ तक. अब ये जो इतना जो पार्ट है थाना से पुणे की रेलवे लाइन का उसे क्या करना है आपको डिफरेंट कलर मीन्स अलग कलर करना है. Color the symbol of the famous place situated on the national highway going through शाहपुर तालुका. अब देखो नेक्स्ट क्या है कलर द सिंबल ऑफ द फेमस प्लेस. अब फेमस प्लेस को कलर करना है सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे. कहाँ के प्लेस को जो सिचुएटेड है नेशनल हाईवे पे गोइंग थ्रू शाहपुर तालुका और जो शाहपुर तालुका से जा रहा है उसे क्या करना है कलर करना है. ओके. अब देखो फेमस प्लेस पे कैसा दिया हुआ है यहाँ पे इंडेक्स में सर्कल वाला सिंबल दिया है और शाहपुर तालुका किधर है यहाँ पर है. तो शाहपुर तालुका के नियर कौन से जो है कलर द सिंबल ऑफ द फेमस प्लेस सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे गोइंग थ्रू शाहपुर तालुका. मीन्स जो शाहपुर तालुका है वहाँ से जो नेशनल हाईवे जा रहा है उस पर कौन सी फेमस प्लेस दी हुई है ना उस पर क्या करना है कलर करना है. ओके. नाउ कैन यू टेल व्हाट इज ग्रैंड फादर रीडिंग. अब देखो ये पिक्चर दी हुई है और पिक्चर के बेस में हमें क्या करना है उसका आंसर देना है. ओके. सो सी व्हाट इज ग्रैंड फादर रीडिंग. फर्स्ट क्या है कि व्हाट इज ग्रैंड फादर रीडिंग मीन्स ग्रैंड फादर जो है वो क्या रीड कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज ग्रैंड फादर रीडिंग. सी द पिक्चर ओवर हियर. वेयर इज ग्रैंड फादर ओवर हियर. हियर इट इज राइट. व्हाट ही इज डूइंग ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर राइट. वो क्या कर रहे हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. सो व्हाट इज ग्रैंड फादर रीडिंग मीन्स ग्रैंड फादर क्या रीड कर रहे हैं. सो ग्रैंड फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज ताई यूजिंग टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन. अब जो ताई है वो क्या यूज़ कर रही है इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए. सी ओवर या ये कौन है ये ताई है और ताई क्या यूज़ कर रही है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर यूज़ कर रही है राइट. सो ताई इज यूजिंग कंप्यूटर टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन. ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज ग्रैंड मदर वॉचिंग. अब देखो ग्रैंड मदर जो है वो क्या वॉच कर रही है. व्हाट इज ग्रैंड मदर वॉचिंग व्हाट शी इज वॉचिंग अ टीवी राइट. ग्रैंड मदर जो है सामने यहाँ पे क्या रखा हुआ है टीवी रखा हुआ है राइट. सी द पिक्चर हुआ है यहाँ पे टीवी रखा हुआ है तो वो क्या कर रहे हैं टीवी देख रहे हैं राइट. सो ग्रैंड मदर इज वॉचिंग टीवी. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. दादा इज लिसनिंग द टू सॉन्ग्स. अब जो दादा है दादा मीन्स भाई. मराठी इन मराठी वी से दादा एज ब्रदर. सो दादा इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स मीन्स जो दादा है वो क्या कर रहे हैं गाने सुन रहे हैं. सो दादा इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स.
वॉट हैज़ ही पुट इन हिज ईयर्स टू डू दिस। अब देखो, वो सॉन्ग सुन रहे हैं, दादा जो है मतलब ये बॉय जो है, सीधा पिक्चर हुआ है, बॉय इन येलो टी शर्ट, वॉट ही इज डूइंग, ही इज लिसनिंग अ सॉन्ग, और दादा मराठी में भाई को बोलते हैं, ओके। सो वॉट ही हैज़ पुट इन हिज ईयर्स टू डू दिस, अब वो गाना सुन रहे हैं, राइट। अब वो क्या कान में लगा कर गाना सुन रहे हैं, ही इज़ यूजिंग हेडफोन्स, राइट। सो दादा, what he has put in his ears to do this, he has put earphones in his ears to listen a song, okay. Now next question. What is father using to speak to someone, अब जो father है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, what is father using to speak to someone means जो ये father है, see over here, this is father, right. what he is using to speak to someone, वो किसी से बात करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, he is using mobile phone, right. so answer is, वो क्या कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, right. so he is using mobile phone to speak to someone, okay, he is using automobiles to speak to someone. Now next, who is at the door, what is mother taking from him। अब देखो क्या दिया हुआ है, who is at the door मीन्स दरवाजे पे जो है वो कौन आया है, what is mother taking from him, और जो मम्मी है वो उनसे क्या ले रही है। so who is at the door, postman is at the door, right। ये कौन है, ये postman है, right। तो वो postman है, और मम्मी क्या ले रही है, what is mother taking from him, मदर इज टेकिंग लेटर फ्रॉम हिम मीन्स मम्मी जो है वो क्या ले रहे, पोस्टमैन क्या लेकर आते हैं, लेटर्स लेकर आते हैं, राइट। जो मम्मी है वो क्या कर रहे हैं, उनसे लेटर ले रही है, ओके। नाउ सी, वी कॉमनली यूज थिंग्स लाइक लेटर्स, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, न्यूज़पेपर, टीवी, म्यूजिक प्लेयर एक्सेट्रा। अब जो हम जो है वो ये सारी चीज़ें कॉमनली यूज़ करती, कौन सी चीज़ें, जैसे कि लेटर्स हो गए मीन्स पोस्टमैन जो है वो हमें लेटर्स ला कर देते हैं, अभी तो चलो कम हो गया है, लेकिन नॉर्मली अगर हमें एटीएम कार्ड लेना हो या कोई बैंक से चेक बुक आनी है तो वो हमें कौन ला कर देता है, पोस्टमैन ही ला कर देता है, राइट। सो लेटर्स, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर तो हर घर में कॉमनली होता ही है अभी, सो कंप्यूटर भी रहता ही है। मोबाइल फ़ोन्स तो कॉमन है, हर घर में मोबाइल फ़ोन्स कंपलसरी हो गया है, राइट। न्यूज़पेपर, टीवी, म्यूज़िक प्लेयर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे घर में होती है, हम इसे नॉर्मली यूज़ करते ही हैं। ऑल ऑफ दिस आर यूज एज मीन्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि म्यूज़िक, ये टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है क्या होती है, इसमें से हम क्या रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। हमें न्यूज़ मिलती है और नए मैसेजेस मिलते हैं, ओके। ऑल दिस आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो सारी चीज़ें वो क्या है, हमारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स यही सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, किसी और से कम्युनिकेट कर पाते हैं। नाउ डायलेक्ट्स, मैन यूजेस लैंग्वेजेस टू टॉक टू ईच अदर एंड टू कम्युनिकेट हिज थॉट्स टू अदर पीपल। अब देखो, अब हम जो है वो एक दूसरे से बात करने के लिए क्या करते हैं, लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट ईच अदर मीन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। द सेम लैंग्वेज इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट रीजन्स। अब देखो, जो लैंग्वेज होती है वो बहुत सारी रहती है, ओके। मतलब एक ही चीज़ के बहुत सारे वर्ड्स बहुत सारी लैंग्वेज रहते हैं। सो द सेम लैंग्वेज इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज, जो एक ही लैंग्वेज सेम लैंग्वेज रहती है वो बहुत सारे डिफरेंट वे में स्पोक होती है इन डिफरेंट रीजन मीन्स अलग अलग रीजन के हिसाब से। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड चेंजेस विद द रीजन। अब जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वर्ड का वो भी चेंज होता है डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से, जो वर्ड्स है वो चेंज होते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन वो वर्ड्स का चेंज होता है। वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एंटर अवर लैंग्वेज। अब वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेज मीन्स दूसरे लैंग्वेज का भी जो वर्ड है वो हमारी लैंग्वेज में एंटर होकर हम वैसा प्रोनाउंसिएशन करने लगते हैं। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर लैंग्वेजेस। अब जो हम क्या करते हैं, हम कैसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं दूसरी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ओके। इन दिस वे डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज फ्रॉम द फॉर्म इन डिफरेंट रीजन मीन्स इन दिस वे मीन्स ये तरह से क्या होता है, डिफरेंट डायलेक्ट्स मीन्स दूसरी भाषा का भी मिक्सचर हमारे लैंग्वेज में हो जाता है ऑफ द सेम लैंग्वेज फ्रॉम डिफरेंट रीजन मीन्स डिफरेंट रीजन के हिसाब से।
फॉर एग्जाम्पल Ahirani, Malwani and Varhadi are some dialects of the Marathi language. Marathi is a state language of Maharashtra. अब ये सारी चीज़ें क्या है, सब डायलेक्ट्स है मराठी लैंग्वेज के, और मराठी लैंग्वेज जो है वो क्या है, हमारी स्टेट लैंग्वेज मीन्स महाराष्ट्र की जो है, महाराष्ट्र की लैंग्वेज कौन सी है, मराठी, मीन्स हमारी जो स्टेट लैंग्वेज है मराठी है, राइट। सो मराठी इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र, मीन्स मराठी जो है वो क्या है, हमारी स्टेट लैंग्वेज है। कहाँ की, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र क्या है, हमारा स्टेट है, राइट। तो हम महाराष्ट्र की मराठी स्टेट लैंग्वेज है, ओके। नाउ सी, डू यू नो इन द ओल्डन डेज मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस वर नॉट वेरी एडवांस। अब देखो, डू यू नो मीन्स क्या आपको पता है कि इन ओल्डन डेज मीन्स पुराने ज़माने में मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेज, एक दूसरे को मैसेज करना, वर नॉट वेरी एडवांस, आज के जैसा इतना एडवांस नहीं था एक दूसरे को मैसेज करना पुराने ज़माने में, ओके। इन दोज डेज इंफॉर्मेशन वॉज कम्युनिकेटेड बाय डिफरेंट मीन्स। तो वो ज़माने में, पुराने ज़माने में इंफॉर्मेशन वॉज कम्युनिकेटेड मीन्स जो इन्फॉर्मेशन थी वो कम्युनिकेट कैसे होती थी, बाई डिफरेंट मीन्स, मीन्स अलग तरह के डिफरेंट मीन्स से जो है वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होती थी, ओके। समटाइम्स ट्रेंड पिजन्स वर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब देखो, पुराने ज़माने में जो है ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन तो था नहीं, सो ट्रेंड पिजन्स मीन्स जो पिजन्स होते थे, जो कबूतर होते हैं, उनको क्या करते थे, ट्रेन करते थे, वह यूज फॉर दिस पर्पज़, और उनको क्या करते थे, यूज़ करते थे कम्युनिकेशन करने के लिए। अ मैसेज वॉज सेंड बाय राइटिंग इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्लोथ एंड टाइंग द पीस टू द बर्ड्स लेग। अब देखो क्या करते थे पुराने ज़माने में, मैसेज पहले इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, पहले इतना साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप था नहीं, तो पुराने ज़माने के जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, पिजन्स को मीन्स कबूतर को ट्रेंड करते थे, और फिर क्या करते थे, राइट करते थे मैसेज लिखते थे, या तो किसी पेपर पे या फिर किसी क्लॉथ पे मैसेज लिखते थे, और उसे क्या करते थे, फिर उसे टाई कर देते थे, मीन्स उसे बांध देते थे। किस पे बांध देते थे, टाइंग द पीस टू द बर्ड्स लेग, मीन्स जो बर्ड होता था उसके लेग पे, मीन्स उसके पैर पे जो है वो मैसेज को टाई कर देते थे, बांध देते थे। Now what's the solution? Services like mobile phones, telephones and computer are not available in the area where रोहन एंड रूपाली लिव। अब देखो इनको क्या करना है, सॉल्यूशन दिखाना है, ओके। सो सर्विसेज लाइक मोबाइल फ़ोन मीन्स सर्विस जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे अवेलेबल नहीं है। कहाँ अवेलेबल नहीं है, वो एरिया में जहाँ पर रोहन और रूपाली रहते हैं। दे नीड टू सेंड अ मैसेज टू द रिलेटिव इन अनदर टाउन। अब क्या करना है, उन्हें अपने रिलेटिव को मैसेज करना है, मीन्स मैसेज भेजना है जो दूसरे टाउन में रहते हैं। हाउ विल यू हेल्प देम टू सेंड देयर मैसेज। तो अभी हम कैसे हेल्प करेंगे उनकी, टू सेंड देयर मैसेज मीन्स दूसरी जगह पे मैसेज करने के लिए क्या कैसे हेल्प करेंगे वो आपको फाइंड करना है, ओके। सॉल्यूशन, नाउ ऑलवेज रिमेंबर मीन्स हमेशा ध्यान रखो, रिसेंटली देयर हैज़ बीन ग्रेट डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मीन्स रिसेंटली मीन्स थोड़े ही टाइम पहले जो है ग्रेट डेवलपमेंट मीन्स अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, किस में, इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट में, मीन्स जो गाड़ियाँ लेकर जाती आती है ट्रांसपोर्ट में, एंड कम्युनिकेशन मीन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, ये दो चीज़ों में जो है क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, ओके। डेवलपमेंट आया हुआ है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में, ओके। हाउएवर increased use of this means has also lead to an increase in population। देखो डेवलपमेंट तो आया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में, लेकिन ये इससे क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है, क्या इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज इन पॉल्यूशन मीन्स ये दो चीज़ों से क्या हो गया, ज़्यादा पॉल्यूशन भी हो गया है, ओके। देयर फॉर एवरी वन शुड यूज़ देम केयरफुली, इसीलिए ये जो सारी चीज़ें हैं इसे बहुत ध्यान से हर एक को यूज़ करना चाहिए, ओके। नाउ व्हाट वी हैव लर्न, अब हमने ये चैप्टर में क्या रीड किया, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिटी एंड विलेज। जो रिलेशनशिप होती है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिटी एंड विलेज मीन्स गांव को और शहर को, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, ओके।
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हो गया है. द नीड ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मीन्स दोनों जगहों पर नीड है किसकी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आर फेमस प्लेस इन आवर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका. अब जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट तालुका में कौन सी फेमस है वो भी हमने मैप में देख लिया है. ओके